बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ आपने किसी के बारे में किसी से सुना है या खुद उसे कुछ करते देखा है, तो फौरी तौर पर उसके मुतालिक किसी भी किस्म के एक्शन या रिएक्शन से पहले हौसले से काम लेते हुए उससे काम की वजह पूछिए। सुनिए, जांचिए, परखिए, समझिए और फिर तहम्मुल से फैसला कीजिए। शायद मामला कतन वैसे ना हो जो जाहिर में आपको दिखाई दे रहा हो या महसूस हो रहा हो, और आप कोई गलत फैसला, एक्शन लेकर या सामने वाले का नुकसान कर बैठें। इसकी वजाहत के लिए ये वाकया पढ़िए जो मुझे एक दोस्त ने सेंड किया था। एक मुअल्लिमा कहती हैं, मैंने तलिबात की एक टीम को साल के आखिर में एक प्रोग्राम में उनकी माओं के सामने एक नज़म पेश करने के लिए ट्रेंड किया। तैयारी और रिहर्सल के मुख्तलिफ मराइल के बाद बालाखिर प्रोग्राम का दिन आ गया। नज़म शुरू हुई, मगर उनकी इस खूबसूरती कारकर्दगी पर उस वक्त पानी फिर गया जब एक बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ रही थी, अचानक अपने हाथ, जिस्म और उंगलियों को हरकत देने लगी और अपना मुंह किसी कार्टून के करैक्टर की तरह बनाने लगी। उसकी इन अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से दूसरी तमाम बच्चियां परेशान हो गईं। मुअल्लिमा कहती हैं, मेरा जी चाहा कि मैं जाकर उस बच्ची को डांट पिलाऊं और उसे तंबिया करूं कि वो डिसिप्लिन और संजीदगी का मुजाहरा करे। मुझे उस पर उतना गुस्सा आया कि करीब था कि मैं उसे सख्ती के साथ इन बच्चियों से खींच कर अलग कर दूं, लेकिन जूं जूं मैं उसके करीब जाती वो पारे की तरह छटक कर मुझसे दूर हो जाती। उसकी ये हरकतें बढ़ती गईं और वो सारे लोगों की नज़र का मरकज़ बन गई। वहां मौजूद तमाम खवातीन उसकी इन हरकतों पर जोर जोर से हंस रही थी। मेरी नज़र प्रिंसिपल पर पड़ी जिनकी पेशानी मारे शर्मिंदगी के पसीने से शराबूर थी। वो अपनी सीट से उठी और मुझसे कहने लगी, इस बदतमीज और बेहुदा लड़की को स्कूल से निकालना जरूरी है। मैंने भी उनकी इस बात की तायीद की, लेकिन एक चीज ने हम सब की नजरों को मुतवज्जो किया कि उस पूरे वाकये में उस बच्ची की मां खड़ी होकर अपनी बच्ची की इन हरकतों पर ताली बजाती रही, गोया वो उसकी हौसला अफजाई कर रही थी कि वो अपना ये फजूल काम जारी रखे। जैसे ही नज़म खत्म हुई, मैं जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी और उस लड़की को जोर से पकड़कर खींचा और बोली, तुमने अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ने की बजाय ये अजीब अजीब हरकतें क्यों की? वो बोली, इसलिए कि प्रोग्राम में मेरी माँ भी मौजूद थी। मुझे उसके इस ढिठाई भरे जवाब पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मुझे उस वक्त बड़ा धचका लगा जब उसने आगे ये कहा, मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती। मैंने गूंगे लोगों की ज़बान में इस नज़म का तर्जमा अपनी माँ के लिए पेश किया, ताकि दीगर तमाम बच्चियों की माँओं की तरह मेरी माँ भी अपनी बेटी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार कर सके। जैसे ही उसने ये वजाहत की, वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी और उसके गले लगाकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब हाँ मौजूद सारे लोगों को हकीकत मालूम हुई तो सारा हाल सिसकियों से गूंज उठा। वाकये का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि प्रिंसिपल ने इस लड़की को स्कूल से निकालने की बजाय उसे इनाम से नवाजा और उसे मिसाली तलबा का खिताब दिया। वो लड़की जब वहां से निकली तो सर उठाकर खुशी से उछलते हुए जा रही थी। बाज मौके पर जल्दबाजी में रद्द अमल जाहिर मत कीजिए। दूसरों पर हुक्म लगाने में जल्दी से काम मत लीजिए। मैं जाहिर बदगुमानी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से नफरत पैदा कर लेते हैं, बोल चाल खत्म कर देते हैं, मिलना जुलना कम कर देते हैं, रिश्ते खत्म कर लेते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें।